एणे अंधेर कोहेडे अनेक बाद्या वस्त खरी नवजुए बंद बंदावी बजार माहे पछे वारो बछुटे घनु रुए पछे वारो बछुटे घनु रुए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रकरण 125 किरंतन चौपाई नंबर 16 अभी हमने पाठ किया। दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के चरण शरण में आनंद के साथ रहने वाली आत्माएं खेल देखने की इच्छा से, किसका खेल? अक्षर का ये खेल है, झूठा जो संसार है, राज्य की प्रेरणा से आए हैं। तो अब क्या हुआ सुंदर साथ जी? तो इस तरह से अब जीव संसार में आया है। अब क्या किया जाए? प्यारे सुंदर साथ जी, अब मनुष्य जीवन में आया हुआ जीव को अब यहाँ से निकलना था, लेकिन इन्हें अंधेर, इसी शरीर को अंधेर भी कहा गया है, कोहेड़ भी कहा है, अनेक बाध्य आनंद उलझन भी कहा है। इससे कारण वस्त खरी नवजुए, खरी वस्तु सच्चा वस्तु शरीर में आत्मा जो है खरी वस्तु, शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा खरी वस्तु, उस चीज को दिखती नहीं है। अब उसी में आएगा दया प्रेम भक्ति, ये जो सच खरी वस्तु में आएगा, उसके तरफ ये मन, ये जो शरीर मिला हुआ है, इसका स्वतः स्वभाव उस तरफ झुकाव रखता ही नहीं है। इसीलिए ऐसे ही खेल बनाया है। बंद बंधावी, मन का बंधन है, शरीर का बंधन है, बुद्धि का बंधन है। मन का बंधन इसको संकल्प विकल्प उसका धर्म है, बुद्धि का जो है ज्ञान है, लेकिन अहंकार इसका बंधन है। चित्त है वैसे तो प्रेम का स्वरूप है चित्त, लेकिन प्रेम में फिर आलस्य आ जाता है, और जैसे तैसे पिंड से निकले फिर वो बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें कर्मकांड है, फिर उपासना है। ये जो परब्रह्म का स्वरूप में ही पहुंचने के लिए तो बहुत सारा उलझन है, बहुत सारा बाजार है, बाजार बाजार। तो अब बाजार में घूमते घूमते 84 में घूमते घूमते लोकालोक में जाते जाते जीव का मनुष्य शरीर खत्म हो जाता है। पछे वारो बछुटे, समय निकल जाता है, उसमें घनु रोए, उसके बाद रोना ही रोना है। स्वर्ग में देवता लोग भी रो रहे हैं, क्यों रोएंगे वो? वहां पहुंचने पता चला ये तो अखंड मुक्ति नहीं है। फिर तो अब ये कितना हमारा पुण्य दिखाई देता है स्क्रीन में, हमारा पुण्य इतना है, हमारा पुण्य इतना है। जैसे हॉस्पिटल लाइन में बैठे तो अपना नंबर देखेंगे, 43 नंबर है, हाँ आ रहा है, 22 पहुंचा, 25 पहुंचा, 30 पहुंचा, अपनी बारी आता है नंबर। ऐसे ही देवताओं को भी पता चलता है कि अब हमारा पुण्य इतना बाकी है, ये खत्म होते ही फिर जाना है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल, इसलिए रो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही सोचना चाहिए कि हम तो अब साधु संत शास्त्रों का सभी का निचोड़ सुंदर सा जी ये है
सबसे बड़ा बंधन का जो रूप है जीव के लिए, ये शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है। आप अपने बाल्यावस्था को ध्यान दीजिए, अपने बाल्यावस्था को देखिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ठीक है 5 साल में मैं कौन हूँ, संसार क्या है करके उनको अब अंदर का दैवत बाहर से ही था, इसलिए वो तो स्वतः आ गया। तो अपना अपना बाल लीला विचार करिए, दिन भर ऐसे ही जाता है, खेल कूद करो, ये करो, चोरी करो, बदमाशी करो, क्या उपद्रव मचाओ। उसी समय शरीर छूट गया, अगर आत्मा निकल गई तो कल्याण कहाँ से आ? आत्मा का तो लक्ष्य ही रास्ता या सच्चिदानंद का अंश है, लेकिन झूठे में आकर के तो, इसलिए वेदांत, गीता, सभी शास्त्रों में गया पहला हैमरिंग, शरीर से कम वैराग्य उत्पन्न करो। शरीर से थोड़ा सा लगा प्यार, फकीरी से थोड़ा फकीरीपन, इन गुणांग इंद्रियों ही बांधने वाला है। तो गुरु जी मंगलदास जी का भी यही शरीर था, लेकिन उनको इसी शरीर से मोक्ष देना है, तो है ये चीज। इसीलिए शरीर के अंदर बैठ करके शरीर का परिचय नहीं होता है। तो सद्गुरु का ज्ञान से चेतना को शरीर से बाहर निकाल करके, शरीर से बाहर निकाल मतलब ज्ञान से बाहर निकाल करके शरीर को देखने की क्षमता बढ़ाना। हम अज्ञान से क्या है, अज्ञान में शरीर ही इन्वॉल्व हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान क्या करा, आत्मा का उससे अलग करता है, अर्थात बुद्धि को थोड़ा ज्ञानी अलग बना करके फिर शरीर का एक्टिविटी को देखता है, तो थोड़ा होश में आने का चांस रहता है। तो उसके लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पुराना कीर्तन है, शास्त्रों का मेहनत को यहाँ पर कदर किया गया है, दोहरा करके बोल रहे हैं। आइए 54 नंबर 17 में चलते हैं। कोई क करे 1000 गणा, कहने ते मुँह लगा जाए। कोई बंधाई पड़े फंद माहे, कोई कोठी ध्वजा कहवाए। ये पंखा में लगा। कोई कोठी ध्वजा कहवाए। देखे तो सुंदर सा जी, कितना राणा जी पूरा आत्मा का जो है लेखा जोखा देख रहे हैं। कोई का करे 1000 गणा, क्या पहले बोले संसार व्यापार है, यहाँ व्यापार अच्छी खरीदारी होनी चाहिए हैं, और अच्छा अच्छी खरीदारी होनी चाहिए, विवेक की खरीदारी होना चाहिए, बोला है पहले। तो अब क्या बोल रहे हैं, कोई का करे 1000 गणा। आप व्यापार करने निकलो, कोई मूल भी गंवा लेता है, कोई 1 से 1000 कमाता है। तो संसार व्यापार नहीं तो है, व्यापारी तो है ये। तो कर्म, ये कर्म भूमि है, तो यहाँ कमाने के लिए आते हैं। तो यहाँ के कमाई को लेकर के 14 लोक में कहाँ, यही कॉन्सेप्ट पहले से समझ के आ रहे हैं। तो चलिए, इसमें अब हम ज़्यादा समय नहीं लगाते, आगे पीछे का अर्थ से आप इसका अर्थ कर सकते हैं। रही बात आत्मा के अंदर के थोड़ा सा होश में आने का है कि कोई का करे 1000 गणा। एक गुरु ने बोला था ना एक शिष्य को, एक मुट्ठी चना देकर, ये सुरक्षित रखना करके चना दिए थे। तो अब आपको पता, तीन शिष्य थे। एक ने चना को सुरक्षित रखना है, गुरुजी ने करके डब्बा में कस के रख दिया, इसको नहीं खाना है, इसको बचाना है। तो जैसे भी गरीबी आए, गुरुजी ने दिया चना नहीं खाएंगे, सुरक्षित रखा हूँ। एक ने दुकान में ले जाकर दिया कि भाई ये तो अपना जो चने की जो बोरी है उसमें रख करके, ये मेरा नाम का है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मुझे एक मुट्ठी देना बस। नहीं तो हो सकता है कमरा में घर में रखूँ, चूहा खाए, कुछ सड़ जाए। गुरुजी ने बोला है कि तो बचा के रखना। तो दूसरा ने सोचा कि इसको बचा के रखना, तो अब ये तो बचेगा ना, इसको ज़मीन में डाल दिया जाए तो उगेगा। गुरु आए 2-3 साल में,
मैंने वो एक मुट्ठी चना देखा था, सुरक्षित रखा। हाँ गुरु जी बिल्कुल चना रखा है, कैसे कैसे गरीबी हुई किसने आपत्ति है, लेकिन हमने नहीं खाया। डब्बा दिखाया चना तो सड़ के पाउडर हो गया, एक ही मुट्ठी हुई चना। फिर दूसरे शिष्य को बोला मैंने तो चना दिया था, हाँ गुरु जी एकदम सुरक्षित। दौड़ के गया दुकान से, बोला कि मैंने वो 2 साल पहले चना देता ना, एक मुट्ठी दे दो, मेरा गुरु जी पहुँचे। तो वही तो है, वही एक मुट्ठी वो निकाल के ले जाओ। तो ले गया, गुरु जी देखिए सुरक्षित रखा है, अच्छा है चना। बुद्धि लगाया हमने, दुकान में दे दिया और बस वहाँ से लिया। अच्छा, तीसरे के पास गए, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों भी चलो तीसरा ने कैसे रखा है चना, जाके देखे, हाँ मैंने वो दिया था चना, हाँ गुरु जी एकदम सुरक्षित है, आइए। पूरा गोडाउन भर के चना दिखाया और वहाँ बाहर खेत में भी दिखाया, बाहर बोरी में भी दिखाया। तो बोले क्या किया तूने? बस आपने बोला था सुरक्षित रखना, तो हमने वो कैसे सुरक्षित, उसको खेत में लगाया, उगना शुरू हुआ। तो वो एक मुट्ठी चना का ही तो विस्तार है। तो गुरु 2 शिष्य को देखते हैं, देखो बीज अपना अर्थ लगा उगते, बोले गुरु जी मंगल से, गुरु जी की सुक्ति। शिष्य ने तो एक ने तो ऐसा अर्थ लगाया, देखिए तो वही है जीव सृष्टि, ईश्वर जी ब्रह्म सृष्टि। तो एक मुट्ठी चना से इतना बड़ा, तो परमात्मा ने हमें एक मुट्ठी चना जैसे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति दे करके भेजा। ये आध्यात्मिक खजाना है, जीव के पास ये परमात्मा ने भेजा है। और विश्वास भी धन लेके आया संसार में। विश्वास तो किया झूठे संसार से, वो परमात्मा प्राप्ति के लिए खर्च कर। विश्वास करना था शास्त्र के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, परमात्मा सदगुरु के ऊपर विश्वास करना था, बस उसको बोलते हैं मूलधन। तो क्या बोले, कोई का करे 1000 गणा, वो विश्वास वो श्रद्धा से आत्मा बिल्कुल ईश्वरत्व प्राप्त करके वो उत्तम जीव बन के भगवान विष्णु का सतलोक भी देखेंगे तो सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति तक जा करके कम से कम प्राकृतिक प्रलय तक तो अखंड रहते हैं। शास्त्रों के हिसाब से 14 लोग के भक्ति को ही प्रशंसा करेंगे तो भी चलेगा। अभी प्राणनाथ जी 1000 गणा करके पूरे मूल मिलाव का परात्म की बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम जीव को 1000 गणा मतलब कम से कम वैकुंठ की पात्र बन जाए, विष्णु भगवान की अनन्य भक्ति कर लगे, नवदा भक्ति में अनंत नवदा भक्ति में आ जाए तो भी बहुत है। लेवल अनुसार का, उसका अंकुर अनुसार का, अस्तित्व के अनुसार उसका अर्थ लगाएंगे। तो कोई का करे 1000 गणा, कतन के दृष्टांत में 1.25 शेर करके प्राण जी ने परमधाम साई ब्रह्म आत्मा 1.25 शेर सूत्र काटने का मतलब क्या है, आप खुद भी जागे दूसरों को भी जगाए। वो एक मुट्ठी चना से उसका पेट भी भरा, समाज के लिए भी उसने तैयार कर दिया। तो वो श्रद्धा भक्ति अपने को लेकर आया था, श्रद्धा भक्ति उसने समाज में बढ़ाया, परमात्मा के बढ़ा, सबके श्रद्धा विश्वास भक्ति का विस्तार कर दिया उसने। गुरु जी मंगलदास जी के पास वही एक मुट्ठी था, श्रद्धा प्रेम भक्ति विश्वास। तो उन्होंने परमात्मा के प्रति इतना विश्वास के सबको वो विश्वास बढ़ा दिए, विश्वास से आनंद बढ़ गया तो गुरु जी के जीवन आनंदमय हुआ। उसी को बोलते हैं कोई का करे 1000 गणा। कहने ते मुंह लगा जाए, कितने का तो मूल ही गंवा दिया। विश्वास ही गया, प्रेम भी नहीं है, वो अस्तित्व ही मिटा दिया। एक मुट्ठी चना का पिता डब्बा में बंद कर रखा, लेकिन खोला भी नहीं। तो हृदय में जो एक विश्वास का डब्बा है, हृदय में एक प्रेम का डब्बा है, उसको टाइट करके रखने से नहीं होगा, वो सड़ जाएगा। वो तो परमात्मा प्राप्त करने का हथियार है, साधन है। अब उसको ज्ञान द्वारा सिंचन करते हुए परमात्मा के प्रति श्रद्धा निष्ठा मन, ऐसा करना था। लेकिन विश्वास भी गया, सौ भी गया, ब्याज भी गया। कहने ते मुँह लगा जाए, मूल ही गमा लिया। वही का बंधाए पड़े फंद में, वही विश्वास श्रद्धा लेके आए और क्या कर दिया उन्होंने, अपने शरीर संबंधी परिवार में खर्च कर दिया। अब
कोई बंधा है उसी विश्वास से, उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति उसने कहाँ रखा, धन में रखा, जन में रखा, परिवार में रखा, शरीर संसार व्यवहार में रख करके क्या किया, हो ये तो बहुत विश्वासी है। कोई बंधाई पड़े फंद में भी विश्वास की क्वालिटी से। एक लड़की ढूंढने जाएगा तो लड़की का पिता थोड़े झूठे धूर्त को थोड़ी ना लड़की देंगे। ये लड़का बहुत विश्वासी है, ये लड़का बहुत आस्थावान है करके तो देंगे। विश्वास से फंस गया वो बेचारा। ओहो, ये विश्वास मेरा तुम्हारी लड़की के लिए नहीं भाई, हाँ ये तो मेरा परमात्मा के लिए विश्वास ले। कहाँ तुम्हारे लिए, कहाँ नाम लेके आया, रॉन्ग एड्रेस। देवचंद्र जी महाराज को तो गाना बढ़िया आता था। राजा ने बोला कि गाने के बाद तो सदगुरु ने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी गाता हूँ, दुनिया के लिए नहीं गाता हूँ, मैं तो मेरे इष्ट को रिझाने के लिए, मैं तो एकांत पूजा में गाता हूँ, मैं बाम मार के थोड़ी गाता गाने के लिए। बस इसी फॉर्मूला को बढ़ाइए। हमने श्रद्धा विश्वास जो है संसार में, धन में, जन में, संतति में, संतान में, संपत्ति में लगा करके जीवन भर विश्वास कर, लास्ट में बोलते सब विश्वास का फल है। फिर विश्वास किया, धोखा दिया, धोखा। तो विश्वास ना करो, किसने नहीं बोला करने का है विश्वास, लेकिन ये पर अविश्वास का पात्र है करके विश्वास करना। ये संसार विश्वास करने का जगह नहीं है करके विश्वास करना, विश्वास करने का जगह नहीं है विश्वास करना। हाँ, विश्वास परमात्मा में रखना है। हे परमात्मा, ये संसार की व्यवस्था ठीक ठाक हो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। अब संसार बिगड़ गया तो परमात्मा, मैंने भले संसार बिगड़ जाए लेकिन मेरे आपके प्रति मेरा विश्वास नहीं टूटा, टूटेगा भी नहीं। हाँ, ये विश्वास ही अंतिम चरण में परमात्मा के पास पहुंचाएगा। उसको बोलते हैं कोई का बंधाई पड़े फंद माए। यही विश्वास संसार में बिक्री करने से कोई फंद में भी पड़ा हुआ है। और कोई कोठी धजा के हुआ है, कोई तो विश्वास के कारण कोठी, यानी अब शास्त्रों के हिसाब से कोठी मतलब वैकुंठ, नारायण के महाकारण के गौलोक धाम, कोठी ध्वजा, ध्वजा मतलब प्रेम, वैकुंठ का प्रेम में केहवा है। कोई तो कोठी ध्वजा किया है, कोई तो वो भगवान के प्रेम में भी उसी विश्वास के कारण, जैसे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, उनके पास भी वही चीज था, लेकिन उन्होंने उस विश्वास को, उस प्रेम को उन्होंने भगवान में रखा। इस तरह से शास्त्रों के डिपार्ट से कम स्वर्ग से वैकुंठ, वैकुंठ से थोड़ा ऊपर की लेवल की भी अर्थ इसी में। और कोई का करे हजार गणा, अब सुंदर साथ में जब तारतम होल्डर की बात करेंगे तो हजार गणा राज्य को ब्रह्मात्माओं का प्रेम, अपना घर का प्रेम पता चल रहा है, और सुंदर साथ के प्रेम को भी जगाया, हजार गणा धोएगा। कोई तो मुंह लगाएगा, कोई परम धाम तो कोई संसार भी अच्छी तरह से जी नहीं पाए। तो आप चौपाई को देख लेना और अपने अपने आगे पीछे का अपना अनुभव से देखना। प्राणनाथ जी के दिल का अर्थ जो करेंगे एकदम ये जनरल शास्त्रों के द्वारा कम से कम नास्तिक से आस्तिक तक लेकर के कम से कम स्वर्ग वैकुंठ का, स्वर्ग का भी नहीं वैकुंठ का कम से कम, उसमें भी 4 प्रकार की मुक्ति है। तो साल लोग के सामने साहिज्य की प्रशंसा कर रहे हैं, कम से कम भगवान का ही लोक में गए। इसलिए मैंने पहले बोला प्रकृति प्रलय तक तो कम से कम टेंशन फ्री होकर के रहेंगे। तो स्वर्ग के कंपैरिजन में भक्ति मार्ग द्वारा, उपासना के मार्ग द्वारा वैकुंठ तक की बात प्राणनाथ जी कर रहे हैं। अभी इनका अभी सदगुरु के पास ले आना नहीं है उनको अभी, तो कम से कम वहाँ तक का उनको अच्छा लगे। फिर प्राणनाथ जी के पास आएंगे, फिर अंतरंग में बातें होने लगी, अब वो भी थोड़ा ज्ञानी बन जाएंगे।
लेकिन वैकुंठ के भी फिर बोलेंगे वैकुंठ भी अखंड मुक्ति तो नहीं है, वैसे आप लोगों को कह दिया है। वैकुंठाद्रि लोके जो गमनम प्रभु तो है, लेकिन वहां भी अगर देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही तो ठिकाना नहीं। इसलिए महाप्रलय को लक्ष्य में रखेंगे तो फिर संसार में ये कोई है ही नहीं, ऐसा अखंड भूमि तो है ही नहीं। तब आकर के प्राणेश्वर फिर सत्संग करने लगेंगे कि नहीं तो हमने भी शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है। तो फिर आप नहीं, मैं कम से कम जन्म मरण का उसमें भी जो है स्वर्ग वाला कर्म के उस बंधन आने से तो भक्ति के बंधन में आए, उसी के लिए बात की हूँ। नहीं तो हम तो प्राणज बोलते ना, महामती इनसे भी नहीं आ रहा बोलते हैं। महामती तो इससे आगे है, लेकिन तुम्हारी जो है लेवल के हिसाब से 14 लोग की भक्ति में कम से कम उस समय तो स्वर्ग तो क्षणिक है ही, कम से कम थोड़ा वैकुंठ की भक्ति भी करोगे, विष्णु की भक्ति भी करोगे तो कम से कम धीरे धीरे विष्णु विष्णु करके आदिनारायण विष्णु होते हुए अक्षर के तक जाने का सीढ़ी तो बन जाए। इसीलिए जीव विकास के लिए, जीव का अंतरंग विकास के लिए बात करना, उस हिसाब से भी देख सकते हैं, उसी को लेवल अनुसार का अर्थ कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ये जीव अब कोठी धजाई कहलाए, अब ये एकदम उत्तम ही कहलाए तो कम से कम ब्रह्म सृष्टि के लिए पात्र बन गया। उसमें भी जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। क्यों? इसका एकदम जन्म मरण, जीव जन्म मरण का छूटेगा करने मतलब है सूरता का अधिष्ठात्री जीव बन सकता है। उसके लिए भी राजी महाराज इन जीवों के ऊपर अदृश्य कृपा करते हैं, जल्दी जल्दी प्रमोशन करा करके उनके श्रद्धा विश्वास भर करके जीव को ब्रह्मात्म बैठने लायक बनाएंगे। इसीलिए 18 नंबर में कहा कोई वहरो सत वस्तु ने, इसलिए कोई खरीददारी करते हैं सत वस्तु ने, सद वस्तु का। सत वस्तु परमात्मा श्री कृष्ण तत्व सत वस्तु, गुरुओं के बाजार में सदगुरु सत वस्तु, शरीर में आत्मा सत वस्तु है ना। तो कोई बहोरे व्यापार करते हैं, सत वस्तु की खरीदी करते हैं। रास जवेरा खर्चा है, जवेरों का रास, जवेर क्या है? भक्ति का रास खर्चा करके, प्रेम का रास खर्चा करके, सद्भाव और निष्काम कर्म योग का जवेर खर्चा करके क्या करते हैं? सत्य को खरीदारी करते हैं। वो क्या होते हैं? अखंड धन तेने अनंत आव्यों, उसको अखंड धन तेने, उसको अनंत आव्यों आएगा, उसके अंदर अखंड धन आएगा। अखंड धन क्या है? यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टियों का पात्रता अखंड धन प्राप्त हो जाएगा। अखंड धन तेने अनंत आव्यों आएगा। कैसे आएगा? ब्रह्म सृष्टियों की संगत मिल जाएगी, ब्रह्म सृष्टि की सत्संग रूपी धन। ओहो, ते 14 भवन धनी था, वो तो 14 लोग के धनी मालिक बन जाता है। कहने का मतलब 14 लोग के धनी तो विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान बन जाएगा, 14 लोग के धनी बन जाएगा। लेकिन हम वो 14 लोग के धनी होना तो जीव पात्र तो बन गया, इतना उत्तम जीव बन गया, तो उसमें तो परमधाम की भक्ति, परमधाम के लक्ष्य सूरता तो प्रवेश हो ही जाएगा, अर्थात तारतम के पात्र बन जाएगा। तो फिर उतना उत्तम जीव बिना तारतम और तारतम्य में तो सीधा ब्रह्मात्मा को पात्र बन जाएगा। अष्टविस्ता में सत्स्वरूप के निर्मल चेतन महाकारण जैसे अखंड मुक्ति स्थान का। तो कोई बहोरे सत वस्तने, सत वस्तु खरीदारी करेंगे। रास जबेरा खर्चा है, रास मतलब बहुत ज्यादा, जबेर बहुत ही खर्चा करके। खर्च क्या है? श्रद्धा प्रेम भक्ति खर्चा करके सत्य वस्तु को प्राप्त करेंगे। ऐसे जीवों को अखंड धन तेने अनंत आयु आएगा।
ते 14 भवन धनी थाए, वो 14 लोग के मालिक बन जाते हैं, अर्थात धनी बन जाते हैं। कैसे? वो ब्रह्म, वो तो विष्णु का ही साहित्य मुक्त विष्णु ही होके रहेगा, वो भी अखंड धन है। और ईश्वरत्व प्राप्त करेगा, हिरण्यगर्भ से आदि नारायण होके रहेगा। लेकिन महाप्रलय तक कम से कम, अपराह्न जी बोलते बार बार बीच बीच में, कम से कम प्राकृतिक प्रलय तक तो वो लोग रहेंगे। नित्य प्रलय है, नैमितिक प्रलय, उसके आगे तो प्राकृतिक प्रलय महान है ना, बहुत लंबा समय तक रहेगा ना। तो कम से कम प्राकृतिक प्रलय तक तो रहेंगे, आनंद से रहेंगे। इस तरह से भक्ति करने से, इस तरह से परमात्मा को प्राप्त करने से। आप जिज्ञासु आत्मा बोलेंगे, क्या बोले आप? महाप्रलय तक मतलब उसके बाद बस वही शंका डाल रहे हैं प्राण से। डाउट ये की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर लिटिल नॉलेज बोलते हैं। शंका जो है ज्ञान का चाबी जरूर है, लेकिन शंका होने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान की जरूरत है। तो इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं कि अखंड धन तेने अनंत आर्यों, अखंड धन आता है। तो अखंड धन में प्राण जी लेवल अनुसार स्वर्ग के आगे वैकुंठ अखंड धन है। वैकुंठ में भी सालों के सामीप्य, सारूप्य, साहिज्य 4 प्रकार की मुक्ति है। उसमें साहिज्य मुक्ति अन्य से महान है। वो तो विष्णु स्वरूप हो गया, विष्णु स्वरूप हो गया तो शेष नारायण स्वरूप, आदि नारायण स्वरूप हो गया, अर्थात अक्षर का सपना का स्वरूप बन गया। वहां तक इसके चांसेस है। लेकिन अक्षर उठने के बाद फिर इसका जन्म रहना नहीं पड़ेगा, अस्तित्व खत्म हो गया तो क्यों आने। लेकिन यहां जब तक है वो उतना तो आनंद लेते रहेगा। अब प्राण जी बोलते हैं कि इसके आगे भी है कॉन्सेप्ट, तो महामत इनसे भी न्यारा, लेकिन तुम्हारे बुद्धि अनुसार, तुम्हारे साधन अनुसार कम से कम शरीर से ऊपर उठो, स्वर्ग से ऊपर उठो, वैकुंठ तक आ जाओ, भगवान के ईश्वरत्व का पूरा ब्रह्मांड का मालिक से मिलो। और ब्रह्मांड का मालिक कम से कम नारायण से भी मिलोगे तो भी तो कुछ न होगा। शंका डाल रहे हैं, कम से कम उतना तो होगा। कम से कम मतलब क्योंकि आगे और जाना है ना, ईश्वरीय ब्रह्म आत्मा को परम धाम की बात है। वो तो तुम कहाँ पचा सकोगे? क्यों नहीं बताऊंगा मैं? उसके लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ेगा। तो बताइए, अगर महीना दिन में भगवान प्राप्त होते हैं तो फिर कौन सी बड़ी बात? भैरव सेठ बैठ गया था, 3 दिन में हो जाएंगे। वो ऐसे ही यहाँ पर अपने प्रचार क्षेत्र में, जामनगर के शहर के अंदर पुराना कीर्तन है, तो शास्त्रों का निचोड़ दे रखे हैं। आगे अब धीरे धीरे बोलते जाएंगे कि अखंड धन तेने अनंत आव्यो। अखंड शब्द आप लोग प्रयोग करते, हम भी किए अखंड, लेकिन मेरा जो अखंड का असली अर्थ जो है, अक्षर से कोई अखंड ही नहीं। लेकिन आप लोग बोल रहे स्वर्ग अखंडित है और वैकुंठ अखंड है, अब वैकुंठ में भी साहित्य मुक्ति और अखंड है बोल रहे हैं। आप ठीक ही बोल रहे हो, कम से कम महाप्रलय तक बीच में डाल देते हैं। कम से कम महाप्रलय तक क्यों बोलते हैं आप? फिर तो कम से बात शुरू हुई ऐसा। इसलिए शास्त्रों का पुराना कीर्तन है सुंदर सा। और व्यवहार में ये पुराना कीर्तन, व्यवहार में आप जब जागनी के कार्य के लिए जाते तब काम आएगा। जागनी के कार्य में जब जाते हैं तो मनुष्य की कीमत बताना पड़ेगा, मरते लोग का कीमत बताना पड़ेगा, 14 लोग की बातें करनी पड़ेगी जागनी क्षेत्र में। तो उनको धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ाने में काम है। क्योंकि आप तो छत में पहुंच गया तो सीढ़ी आप गिरा दोगे, तो सामने वालों के छत में पहुंचाने, परमहंस पद में, ब्रह्म सृष्टि की जगह में पहुंचाने के लिए तो सीढ़ी तो चढ़ाना पड़ेगा। उस हिसाब से बोल रहे। अखंड धन तेने अनंत आव्यो, ते 14 भवन धनी थाए, बोले ना। देखो इधर में अखंड भी बोले और अखंड धन भी बोले, अनंत धन भी बोले, लेकिन क्या बोले फिर 14 भवन धनी था, 14 लोग धनी हो जाएंगे। तो इनमें किसका बात कर रहे हैं? ईश्वरत्व की बात है। कम से कम उसी वेद शास्त्र से आगे बढ़े। ऐसा बीजो फेरो ए श्याने करे, थायो ते शेठ सरीखा, टली वानो तर धनी थयो, ते अखंड सुख ले से अंतरिख। बीजो फेरो श्याने करे, दूसरा फेरा ये करे, क्यों करेगा? अर्थात जन्म मरण के चक्कर में फिर क्यों आएगा?
थयो तो सेठ शरीर, वो तो भगवान विष्णु की तरह बराबर हो गया, साइज मुक्ति आए भगवान के रूप हो गया, तो फिर वो दोबारा क्यों आएगा? बीजो फिर श्याने करे, क्यों दोबारा करेगा? अच्छा, दोबारा नहीं, हाँ नहीं करेगा तो मुक्ति होगा? मुक्ति होने के लिए तो कहाँ बोले थोड़ी, हमने क्या बोला है? बीजो फेरो श्यारो नहीं श्या करे, वो दूसरा फेरा नहीं करेगा, फिर मनुष्य शरीर में नहीं आएगा, तो फिर मुक्ति तो होना चाहिए। मुक्ति नहीं होगा महाराज, तो दूसरा फेरा नहीं आता मुक्ति होगा। हाँ, यही तो कड़ी। आप सपना से जग जाते हैं तो आपका सपना का साथी वो क्या उसका अस्तित्व है? दोबारा आएगा वो? बस यही तरीका है। बीजो फेरो ए श्याने करे, दूसरा जन्म क्यों लेगा? जब साइजे हो गया भगवान से, अब ब्रह्मा विष्णु का आयु जितनी लंबी उतनी लंबी वो बैठेंगे आनंद के साथ। आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही नाश हो रहा है, तो भी नाश हो जाएगा। ऐसा थोड़ी, तो फिर थोड़ी नहीं, तो फिर सोचो फिर आगे ऐसा। बीजो फेरो श्याने करे, थयो ते सेठ सरीखा, वो तो विष्णु भगवान शरीक हो गया, इस तरह से शास्त्र बोल रहा है। टली वानो तर धनी थयो, अब उसका व्यापार धंधा बंद हो गया। जब दूसरा जन्म हुआ ही नहीं उसका, तो व्यापार धंधा बंद। अब क्या करेगा वो? तो अब साहित्य होके बैठेगा भगवान के अंदर। टली हट गया, वानोत्तर, ये जो व्यापार धंधा हट गया उसका, धनी था वो सब एक मालिक हो गया। ते अखंड शुक्ल से अंतरिक्ष बोला, देखिए तो अखंड शुक्ल का अंतरिक्ष में अंतरिक्ष क्या है? 14 लोक के सतलोक में साहित्य में वो अंतरिक्ष हुआ। वो जन्म मरण का उसका नहीं होगा, लेकिन वो साहित्य होकर रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक रहेगी। उसके बाद जैसे सपना उड़ जाते, अस्तित्व तो है ही नहीं। अच्छा, फिर इनको अस्तित्ववान होने के लिए क्या करना? यानी अस्तित्व में जाने का फिर तो आप पद्धति दूसरी है, तारतम्य की पद्धति में आना पड़ेगा। ऐसा कौन फेरो करे वली, अखंड न आवे अपार, वो फिर दूसरा कौन फेरो करे वली, फिर दोबारा फेरा क्यों करेगा? अखंड न आवे अपार, वो तो अखंड न आ गया। अच्छा, अखंड न आ गया तो दूसरा फेरा नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा, तो मुक्ति हो जाए? मुक्ति नहीं महाराज, वो फेरा में नहीं आएगा, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति नहीं है, फिर फेरा में बंद होगा, क्या है? वो अंतरिक्ष का है ना, वो 14 लोग के भक्ति की बात करे, 14 लोग की पराकाष्ठ का दर्जा है वो। लेकिन महाप्रलय में नाश होगा मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं। अरे तो फिर अस्तित्व में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अस्तित्व में आने के लिए अस्तित्ववान परमात्मा की लीला सुनना पड़ेगा, उनके सत्संग करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा, तो फिर अस्तित्व में बस उसी को बोलते सुंदर साथी उत्तम जीव बनेगा। बीजो फेरो ये श्याने करे, ये उत्तम जीव बन गया। अब तो सुरता प्रवेश हो जाएंगे, और सुरता प्रवेश हो गया तो यहाँ क्या था दृष्टांत में? वो विष्णु में जाके साहित्य होने का था, ठीक है, विष्णु में अंदर अब प्रवेश होने का था। अब इतना मेहनत करने के बाद क्या हो गया? अब ब्रह्म आत्मा इनके अंदर प्रवेश करेंगे। पहला ये विष्णु में प्रवेश हो रहा था, साहित्य हो रहा था, अब परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्मा इनके अंदर साहित्य हो जाए तो मुक्ति तो होगा ही नहीं। उसके बाद कम से कम ब्रह्म सृष्टि को पात्र बनने में भी जीव को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो वो वाली बात यहाँ बताए कि बीजो फिरो श्याने करे, दूसरा जन्म क्यों करेगा? जब ब्रह्म सृष्टि की सुरता में हो गए ये तो फिर तो बेड़ा पार। थयो ते सेठ शरीर, वो तो परमात्मा का ब्रह्मानंद का ही अनुभव करेगा तारतम्य द्वारा। सेठ शरीर के तो हो गया वो, खाली जगह अलग है। हमने बार बार बोला कि विस्ता में का सेठ शरीर होके बैठेगा।
इसलिए उसे टलिवानो तरह धनी था। जब मुक्ति का प्रसंग आ ही गए, जब उसको ब्रह्मात्मा के लिए पात्र बन गए, तो उनका व्यापार धंधा खत्म। अब तो तारतम्य विश्वास करके, विश्वास के आधार पर जाएंगे। उसको कर्म करो, पुण्य कमाओ, लफड़ा नहीं। वो कर्म करेगा, सेवा भाव से करेगा। इसीलिए ते अखंड सुख ले से अंतरिक्ष, अखंड सुख लेगा ये अंतरिक्ष में, यानी स्वप्न के झूला में, महाप्रलय तक। उसके आगे तो उसको तो फिर अगर तारतम के सत्संग समझ के किया ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है, तो फिर वो अंतरिक्ष अर्थात विष्ठा में आनंद लेगा। कौन फेरो करे वली अखंड धन आवे अपार, 54 नंबर 20 में देखिए। कौन फेरो करे वली, कौन दोबारा फिर ये करेगा? तो ब्रह्म सृष्टि के पात्र बन गया और निकल गया, अखंड धन आवे अपार। उसको तो तारतम द्वारा अखंड परम धन आने लगेगा। इसलिए हे साहूकारी, हे व्यापार करने वाला साहू, तमे करो ने नहीं चल तो निध पामो निर्धार। तुम करो रे नहीं चल, तुम पहला बुद्धि को निश्चित करो, अखंड करो, बुद्धि को अखंड में लगाओ। हे व्यापारियों, ये हाट बाजार है, यहाँ जहाँ का भी जैसे भक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो शास्त्रों में बताया अखंड मुक्ति की बात। साहूकारी तमें करो ने नहीं चल, तुम करो ना अखंड, क्या अखंड का विषय में सुनो तो नीद पामो निर्धार, तो तुम सच्चा नीद बनेगा। धन, नीद मतलब धन, पामो प्राप्त करोगे, निर्धार निश्चय। वो क्या है? वो प्राण्य जी कहाँ संकेत कर रहे हैं? तो नीद पामो निर्धार, तुमको एकदम निश्चित धन मिलेगा, नेचल धन मिलेगा तुमको। प्राण्य जी देखिए तो कहाँ संकेत कर रहे हैं, यानी तुमको खिजड़ा के नीचे जो सच्चा धन बैठा हुआ सदगुरु से मिला होगा। करने मतलब तारतम्य के आश्रय में पहुंच जाओगे। साहूकारी अगर अच्छी तरह से विवेचन करते जाओगे, सही विवेचन करें, साहूकार जब बनोगे, जवेरी बनोगे, तो इस तरह से तुमको फायदा है। ऐसा तो 54 नंबर 21 में देखे सुंदर से अपराने थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। खोटा साटे साचू जड़ी छे एवी मली छे बजार, लाभ लेखे आ फेरा तनो जो राखी सको व्यवहार। देखिए बोले नहीं यहाँ पर, लाभ अलेखे आ फेरा तनो, जो राखी सको व्यवहार, अगर व्यवहार रख सकते हो, जो बीच की बात रखते। अभी ऊपर चौपाई में एकदम अखंड है, अब उसको बस मुक्ति नहीं है, मैं इसको अब अखंड अब संसार में आना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, आना नहीं पड़ेगा, लेकिन बात वही बात है, परलय में साथ साथ जाएगा, अस्तित्वहीन को वही जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे जीव यहाँ जन्म हुआ, हमारा यहाँ जन्म जो वो तो नहीं कर पाए, वही तो नहीं करेगा, वो तो भगवान के धाम में बैठा रहा प्रेम से। हो उसके आगे के लिए फिर बोलते हैं, धीरे धीरे इसलिए चढ़ा रहे हैं। आ फेरो छे घनी सनंदनो, चुपने खोटा, खोटा मतलब झूठा, साटे मतलब सट्टा में, झूठे के बदले, साचू जड़े छे, झूठे के पीछे झूठे के संबंध से सच्चा जड़ा हुआ है। खोटा साटे झूठा के बदले साचू जड़े छे, सच्चा यहाँ पर लगा हुआ है। ये भी मली से बाजार, ये जो सच्चा चीज इस बाजार में मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं। लाभ अलेखे आ फेरा, तो इसलिए आ फेरो, मनुष्य शरीर का फेरा का लाभ बहुत है। वृथा कान निगमोरी पामी पदार्थ 4, लाभ अलेखे आ फेरा, तो आ फेरा मतलब मनुष्य के फेरा में, 84 के फेरा में मनुष्य शरीर रूपी जो फेरा है, ये बहुत फायदाजनक है। जो राखी सको व्यवहार, अगर व्यवहार रख सके तो। ले क्या है व्यवहार रखना? अगर राखी सको व्यवहार, अगर आप व्यापारी हो, अच्छी तरह से
आप व्यापार के उसमें से अच्छी तरह से व्यवहार निभाओगे तो तुम अखंड भी बन सकते हो। इतना लाभ है आप फेरा का। ये व्यवहार रखनी चीज क्या है, जो राख ही सको व्यवहार। अगर व्यवहार रख सकोगे तो व्यवहार क्या है। आपको मनुष्य शरीर में मिला, कलयुग में मिला, और मनुष्य शरीर भी मिला, कलयुग में मिला, भरतखंड में। अब क्या चाहिए, अब सतगुरु चाहिए ना। वो सतगुरु मिले तो भी व्यवहार रख नहीं सके तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो व्यवहार रखने का मतलब क्या है, सदगुरु को प्राप्त करो और पूरी तरह समर्पित हो जाओ। शिष्य का धर्म, इससे ज्यादा धर्म, इससे ज्यादा बढ़कर धन कोई है ही नहीं। उसको धन बोल रहे हैं आप। इसे खोटा झूठा शरीर द्वारा साटे सांचू जड़े से इसके पीछे सच्चाई है तो सब झूठा, नो डाउट। लेकिन इसके अंदर एक जो भाव है ना परमात्मा, जो भक्ति है, श्रद्धा है, इसी के अंदर है। उसको सही टाइम सही जगह अगर लक्ष्य हो जाए तो फिर निकल जाए। इसलिए ये करना था। खोटा साटे सांचू जड़े छे एवी मली से बाजार। ये सृष्टि रूपी बाजार में ऐसा मिलेगा। झूठ के वजह सच्चा मिलता है। खोजी करने वाला चाहिए। लाभ अलेखे आप फेरा तनो, मनुष्य शरीर में आकर के बहुत ऐसा लाभ फायदा अलेखे है जो राखी सको व्यवहार। अगर सदगुरु से व्यवहार रख सकोगे तो, अगर सदगुरु के बन पाओगे तो। यहाँ पे राखी सके व्यवहार किसके साथ, खोजे तो सदगुरु पाइए। सदगुरु संग करता है, सदगुरु से व्यवहार रख सकोगे तो। कबीर भी बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी जाऊं गुरु जो गोविंद दियो बताए। तो यहाँ व्यवहार सके राखी सके व्यवहार सदगुरु से जो परमात्मा पकड़ा। और सदगुरु से व्यवहार नहीं रखा, सदगुरु के पास गए नहीं, सदगुरु के साथ श्रद्धा रखे नहीं, सदगुरु के अंदर भक्ति रखी नहीं, तो कहाँ से बेड़ा पार होगा। इस तरह से समझा रहे हैं सदगुरु महाराज, राजी महाराज, प्राणनाथ जी, तारतम्बानी। खोटा साटे सांचू जड़ी छे, जड़े छे एवी मली छे बजार। लाभ अलेखे आ फेरा तनो, जो राखी सको व्यवहार। जो राखी सको व्यवहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगल दास जी महाराज की जय।